सुप्रभात बच्चों। आइए आज हम पढ़ते हैं द्वितीय पाठ कर्मफल प्रधानम। कर्मफल प्रधान। पाटलिपुत्रे एका नृपः आसीत्। पाटलिपुत्र में एक राजा था। सह कला प्रेमी आसीत्। वह कला प्रेमी था, मतलब उसे कला से बहुत लगाव था। एकदा सह राज्ये घोषणां कृतवान्। एक बार सह उसने राज्य में अपने राज्य में घोषणां कृतवान् घोषणा किया कि यह कोऽपि चित्रकारा, जो कोई भी चित्रकार अद्वितीयं चित्रं लेखिष्यति, अद्वितीय चित्र का निर्माण करेगा, तस्मै उसको अहम अर्धम राज्यम दास्यामीति, मैं उसे अपना आधा राज्य दे दूंगा। किंतु लेकिन यदि चित्रम अद्वितीयम न भविष्यति, लेकिन चित्र अद्वितीय नहीं होता, अद्वितीय मतलब बहुत ही अलौकिक, बहुत ही अनोखा, न भविष्यति नहीं होगा, तर्हि तो तस्मै मृत्युदंडम दास्यामि, उसे मैं मृत्युदंड दे दूंगा। नृपस्य घोषणां श्रुत्वा, राजा की घोषणा को सुनकर कोई भी चित्रकार साहसम न करोति, इसमें साहस ही नहीं करता था, क्योंकि उसने सजा ही ऐसी रखी थी कि अगर अद्वितीय चित्र नहीं बनेगा तो वह सीधा मृत्युदंड दे देगा। तो कोई भी चित्रकार साहस ही नहीं करता था कि मैं जाऊं और अद्वितीय चित्र बनाऊं। तो सर्वेषां चित्रम कथम भवितुम अर्हसि, सभी ऐसा अद्वितीय चित्र कैसे बना सकते थे। किंतु लेकिन एक युवा चित्रकार चित्रम रचयितुम सिद्धा अभवत्, चित्र बनाने के लिए तैयार हो गया। सिद्धा मतलब कि तैयार, रचयितुम बनाने के लिए सिद्धा अभवत् तैयार हो गया। तस्य साहसम दृष्ट्वा, उसके साहस को देखकर सभी चित्रकार तम बोधयन, उसको समझाते हुए अकथयन कहे, अलम दुस्साहसेन, प्रयास मत करो, मतलब ऐसा काम मत करो कि जिसका मृत्युदंड ही, जिसका क्या हो फल, उसका मृत्युदंड ही मिले। तो और जो चित्रकार थे, जब उसने चित्र बनाने के लिए वो युवा तैयार हो गया, तो जो और सारे चित्रकार थे वो उसे समझाते हुए कहते हैं कि ऐसा मत करो। वयम जीवन पर्यंतम अद्वितीय चित्रम रचयितुम न शक्नुवन्तः, हम लोग जीवन पर्यंत भी अद्वितीय चित्र नहीं बना सकते हैं। तर्हि लेकिन कम भवान दुस्साहसन करोति, लेकिन आप कौन हो जो ऐसा दुस्साहस कर रहे हो। यदि भवता चित्रम अद्वितीयम न भविष्यति, यदि आपका चित्र अद्वितीय नहीं होगा, तर्हि नृपा भवते, तो राजा आपको मृत्युदंडम दास्यति, मृत्युदंड दे देगा। किंतु लेकिन दृढ़ प्रतिज्ञा युवा, वह युवक क्या था, दृढ़ प्रतिज्ञ था, मतलब वो प्रतिज्ञा लेकर आया था कि मुझे अद्वितीय चित्र बनाना ही है। तो किंतु दृढ़ प्रतिज्ञ युवक, किंतु लेकिन वह दृढ़ प्रतिज्ञ युवक तेषां वचनम तिरस्कृत्य, उनके वचनों का तिरस्कार करके, मतलब उनके वचनों को न मानते हुए, राजभवनम गत्वा, राजभवन जाकर नृपम निवेदयन, राजा से निवेदन करते हुए अकथयत कहा, हे राजन, हे महाराज, अहम अद्वितीय चित्रम रचयितुम शक्नोमि, मैं अद्वितीय चित्र बना सकता हूँ। किंतु लेकिन मम एकम निवेदनम अस्ति, मेरी एक निवेदन है, मेरी एक प्रार्थना है, यत् कि मह्यम एकम पृथक भवनम आवश्यकम, मुझे एक अलग भवन दिया जाए, अलग भवन आवश्यक है। कोऽपि तत्र न आगच्छेत्, कोई भी वहाँ न आए। वातायने, खिड़की से, द्वारपाल प्रतिदिनम भोजनम स्थापयति, प्रतिदिन द्वारपाल क्या करे, उसी खिड़की से ही भोजन वहाँ रख जाए। 6 मासांभ्यंतरे, 6 महीने के अंदर, मम चित्रम पूर्णम भविष्यति, मेरा चित्र पूरा हो जाएगा। नृपा तस्य निवेदन अंगीकृतवान, राजा ने उसके इस निवेदन को स्वीकार कर लिया। तस्मै एकम विशालम भवनम दत्तवान, और उसे एक विशाल भवन दिया। युवका चित्रम निर्माण कर्तुम आरभत, उस युवक ने चित्र का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया। द्वारपाला प्रतिदिनम दिवानिवशम, द्वारपाल प्रतिदिन, दिवानिवशम मतलब कि रात और दिन, क्या करता था कि वातायने, खिड़की से, भोजनम स्थापयति, इसमें भोजन वहाँ पर रख जाता था।
एवमेव इसी प्रकार कतिचन मासा अतीता, कुछ महीने बीत गए। एकस्मिन् दिवसे द्वारपाला, एक दिन उस द्वारपाल ने प्रातःकाले भोजनम स्थापितवान, सुबह वहाँ पर भोजन वो रख जाता है। सायंकाले आगत्य, और शाम को आकर देखता है, दृष्टवान यत्, देखता है कि प्रातःकालस्य भोजनम तथैव अस्ति, सुबह का भी भोजन वैसे ही रखा है। सः चिंत्यत, उसने सोचा, यत् कि व्यस्तता कारणात्, व्यस्त होने के कारण, स खादितुं न शक्तवान, वह भोजन नहीं खा सका। सायंकालस्य भोजनम, शाम का भी भोजन, तत्र स्थापित्वा, वहाँ रखकर, सः वह तथा गतवान, वहाँ से चला जाता है। प्रातः आगत्य, सुबह आकर, दृष्टवान यत्, देखता है कि सायंकाले से भोजनमपि, शाम का भी भोजन भी, तथैव स्थापितमस्ति, उसी प्रकार से रखा है। सा गत्वा, वह जाकर नृपम अवदत्, राजा से कहता है, हे महाराज, चित्रकारा यह भोजनम न कृतवान, चित्रकार ने तो कल से भोजन नहीं किया, यह मतलब कल, बीता हुआ कल, तो यह भोजनम न कृतवान, चित्रकार ने तो कल से भोजन नहीं किया है। प्रायशः स भवनात् पलायिता, लगता है वह भवन से भाग गया है। निपता द्वारपालेन सा गत्वा, राजा द्वारपाल के साथ जाकर चित्रकारम आहुतवान, चित्रकार को बुलाता है। किंतु लेकिन अंतस्तात्, अंदर से कोऽपि ध्वनि न आगता, कोई भी आवाज़ नहीं आती है। नृपस्य आदेशेन, राजा के आदेश से, द्वारपाला द्वारम अटोत्य, द्वारपाल ने द्वार तोड़ दिया। नृपा अंतः गत्वा, राजा अंदर जाकर, दृष्टवान यत्, देखता है कि अंधकारमय भवने, उस अंधेरे भवन में, एकस्मात् प्रकोष्ठात्, एक कोने से, दिव्य प्रकाश पुंजा निसरति अस्मि, एक दिव्य, एक अलौकिक क्या निकल रही थी, प्रकाश पुंज, प्रकाश की किरण निकल रही थी। नृपा भित्तौ अद्वितीयं चित्रम दृष्ट्वा, और राजा ने दीवार पर, भित्तौ मतलब दीवार पर, अद्वितीय चित्र को देखकर विस्मिता संजाता, आश्चर्यचकित हो गया। तत्र चित्रकारा लेखनी स्वीकृत उपविष्टा आसीत्, वहीं पर चित्रकार अपने हाथ में लेखनी लेकर उपविष्टा आसीत्, बैठा था। नृपा चित्रकारस्य पृष्ठे हस्तम संस्थाय अवदत्, राजा ने चित्रकार के पीठ पर हाथ रखते हुए कहा, चित्रकार, अहो चित्रकारा, हे चित्रकार, तुम मृता, तुम मर गए हो, तस्य प्राणा एव चित्रे समाविष्टा, और तुम्हारे प्राण ही इसी चित्र में समावेश हो गए हैं। नृपा अचिंत्यत, राजा ने सोचा, जीवने कमपि अद्वितीयं प्राप्तुं सर्वस्वम अर्पण्यम भवति, जीवन में कुछ भी प्राप्त करने के लिए, जीवने कमपि, जीवन में कुछ भी प्राप्त करने के लिए, कुछ भी अद्वितीय पाने के लिए अपना सब कुछ अर्पणीयम भवति, समर्पित करना पड़ता है। अतः उच्यते, इसलिए कहा गया है कि यज्ञ ध्यान तपा कर्म न त्याज्यम कर्ममेव तथा, यज्ञ दान और तपस्या का कभी भी हमें परित्याग नहीं करना चाहिए, हमें कर्म में यह रखना चाहिए हमेशा। यज्ञोदानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम, और ये क्या करते हैं, यज्ञ दान और तपस्या पावनानि, शुद्ध करते हैं, मनीषिणाम, महात्माओं को भी शुद्ध करते हैं। ठीक, तो हमने पाठ पढ़ लिया। अभी एक बार पाठ अच्छे से पढ़िएगा अर्थ के साथ, और शब्दार्थ भी पढ़िएगा। अगर आपको कुछ लगता है कि शब्द कठिन है तो उसका अर्थ आप शब्दार्थ से देख लीजिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं आगे हम इसका अभ्यास कार्य। पहला क्या है, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है। तो नृपः कुत्र आसीत्, राजा कहाँ था, तो राजा कहाँ का था, पाटलिपुत्रे था। नृपा कीदृशं चित्रम आसीत्, राजा कैसा चित्र बनाना चाहता था, तो अद्वितीयम। युवका कीदृशः आसीत्, युवक कैसा था, तो वह साहसी था। द्वारपाला भोजनम कुत्र स्थापयति स्म, वो जो राजा का जो द्वारपाल था वो भोजन कहाँ रखता था, खिड़की पर, तो वातायने। नृपस्य आदेशेन द्वारपाला किम अत्रोटयत्, तो राजा के आदेश से द्वारपाल ने क्या तोड़ा, तो द्वार। पूर्ण वाक्य में तुरंत पूरे वाक्य में उत्तर देना है। नृपा कीदृशः आसीत्, तो राजा कैसा था, तो हम लोग जानते ही हैं कैसा था राजा। नृपा कला प्रेमी आसीत्, कला प्रेमी था, तभी तो उन्होंने ऐसी शर्त रखी और ऐसा उन्होंने बुलाया। नृपा राज्य काम घोषणा कृतवान, राजा ने अपने राज्य में कौन सी घोषणा की, तो नृपा घोषणा कृतवान यत् यः कोऽपि चित्रकारा अद्वितीयं चित्रं लेखिष्यति तस्मै अहम अर्धम राज्यम दास्यामीति,
किंतु यदि चित्रम अद्वितीयं न भविष्यति तर्हि तस्मै मृत्युदंडम दास्यामि। चित्र अगर कोई अद्वितीय चित्र बना देता है तो उसे वो राजा आधा राज्य दे देता है, लेकिन यदि कोई अद्वितीय चित्र नहीं बनाता है तो वह उसे मृत्युदंड दे देगा, ऐसी घोषणा किया उसने। चित्रम निर्माणम कर्तुम का सिद्धा अभवत, चित्र निर्माण करने के लिए कौन तैयार हो गया? तो चित्रम निर्माणम कर्तुम एका युवा चित्रकारा सिद्धा अभवत, एक युवा चित्रकार तैयार हुआ। युवका नृपम किम निवेदितवान, युवक ने राजा से क्या निवेदन किया, उसे क्या क्या चाहिए अपने भवन बनाने के लिए एक अद्वितीय चित्र, वही पूछ रहे हैं। तो युवका नृपम निवेदितवान यत् मह्यमेकं पृथक भवनम आवश्यकम कोऽपि तत्र न आगच्छेत् और वातायने द्वारपाला प्रतिदिनं भोजनम स्थापयति और षड्मासाभ्यंतरे मम चित्रम पूर्णम भविष्यति, ऐसा उसने राजा से निवेदन किया। आइए देखते हैं आगे। नृपा किम दृष्ट्वा विस्मिता संजाता, राजा ने क्या देखकर आश्चर्यचकित हो गया? तो नृपा वित्तो अद्वितीयं चित्रम दृष्ट्वा विस्मिता संजाता। रेखांकित पदम आधारित प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। तो जैसे पाटलिपुत्रे, इसके नीचे रेखांकित है, अंडरलाइन है, तो कुत्र एका नृपा आसीत, पाटलिपुत्र में एक राजा था, तो कहाँ एक राजा था प्रश्न बना, तो कुत्र, पाटलिपुत्र की जगह कुत्र एका नृपा आसीत। तस्मै अर्धम राज्यम दास्यामि, उसे आधा राज्य दे दूंगा, तो तस्मै किम दास्यामि। अलम दुस्साहसेन अलम किम, द्वारपाला प्रतिदिनं वातायने भोजनम स्थापयति, तो द्वारपाला प्रतिदिनं कुत्र भोजनम स्थापयति। तस्य प्राणा एव चित्रे समाविष्टा, तो तस्य के एव चित्रे समाविष्टा, ये हो गया रेखांकित पद। आगे देखते हैं। पदना मूल शब्द विभक्ति वचनम च लिखत, पद है, मूल शब्द है, विभक्ति और वचन लिखना है। जैसे नृपा है तो मूल शब्द हो जाएगा नृप, विभक्ति प्रथमा, वचन में एक वचनम। चित्रकारा है तो चित्रकार और प्रथमा विभक्ति एक वचनम। तस्मै है तो तत्, वह हो गया तत्, मूल शब्द तत् मतलब वह, चतुर्थी विभक्ति एक बहुवचन है ये। द्वारपालेन है तो द्वारपाल मूल शब्द विभक्ति हो गई तृतीया एक वचनम। कारणात् है तो कारण हो गया मूल शब्द विभक्ति हो गई पंचमी एक वचनम। पांचवा देखते हैं। प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत, दृष्टवा है तो दृष्टधन कत्वा, अलग करना है हमें प्रकृति प्रत्यय। श्रुत्वा है तो श्रुधन कत्वा, लेखितुम है तो लिखधन तुमुन, गत्वा है तो गमधन कत्वा, दृष्टवान है तो दृष्टधन अक्तुवत प्रत्यय है इसमें। ठीक, आगे देखते हैं। घटनानुसारम वाक्य क्रमाणि लिखत, घटना के अनुसार वाक्यों के क्रम लिखना है। ठीक, जैसा हमने पढ़ा अभी पाठ को, जैसा हमने पढ़ा उसी को हमें क्रम से लगाना है। ये स्टोरी है जो क्रम से नहीं है, वही स्टोरी है। ठीक, तो आप अब चैप्टर पढ़ लिए हैं तो स्टोरी भी अपने से आ ही जाएगी, है ना। तो इसे आप अपने से लगाने की कोशिश करिएगा ताकि आपको भी आ जाए। नीचे एक बहुत ही अच्छी स्टोरी दी गई है, क्रियाकलाप में चित्र देखकर कहानी बनाइए और कक्षा में अपने मित्रों को सुनाइए। तो ये चित्र आप देख रहे हैं, बहुत ही अच्छी कहानी है। ठीक है, तो आप लोग चित्र देखिएगा और ये कहानी अपने कॉपी में लिखिएगा। ठीक है, तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ। बाय बच्चों।